मॉर्निंग सभी को। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। हम सारे आ गए हैं, आप सब भी आज अपने अपने घर में अपने जरूरी काम और अपनी प्यारी सी नींद को छोड़कर मेरी बातें सुनने के लिए। और मैं भी आ गई हूँ अपने अंदर के उस प्रेम को उड़ेलने के लिए, क्योंकि जैसे ये ग्लास है, इसमें अभी इतनी जगह है, इतना और पानी आ गया तो ये बहना शुरू हो जाए। तो अपने ग्लास को पूरा भर लो ताकि वो औरों तक भी पहुंचने लगे। ज्ञान का जो ग्लास है आपका, अपनी नॉलेज का ग्लास, वो भरते रहो। उसकी टैप जिस दिन ये सोचोगे बहुत सीख लिया, भर लिया मैंने सब कुछ, उस दिन आपके पास और नया आना बंद हो जाएगा। और जब वहां से आप देना शुरू कर दोगे तो और नया भी आना शुरू हो जाएगा। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो निरंतर अपने इस ज्ञान के गिलास को भरते चले आ रहे हैं। लगातार कुछ ना कुछ सीखने के लिए आप लोग ओपन रहते हैं। और मैं स्वागत करती हूँ उन सभी का जो YouTube पर भी मुझे लगातार सुनते हैं, देखते हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप तक पे भी कमेंट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आपके इस प्यार के लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि ये मेरा प्रेम है कि मैं आप तक पहुंचा रही हूँ एक सहजता, एक सरलता जो जीवन में आए। तो आज का टॉपिक है, टॉपिक बीच में डिसाइड करेंगे, आज शुरुआत करते हैं, है ना। आज का आज मैं बात करूंगी कि क्या ईश्वर में विश्वास है। क्या आप लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं? तो कौन कौन रखता है ईश्वर में विश्वास? मुझे लगता है हाँ, लाइव सेशन वाले बता सकते हैं क्या ईश्वर में विश्वास रखते हैं, बोलकर। हाँ जी, हम तो हाँ रखते जी, हैं। चलिए, है ना, जी आप बहुत। रखते हैं। बस आप अब आप अपना ही बताएं क्योंकि हम अपनी गारंटी ले सकते हैं, है ना। तो अगर हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और हमने बचपन से ये जाना है, ये समझा है कि सब कुछ ईश्वर करते हैं, तो जब कोई दुख आता है तो उस वक्त हम क्या मान लेते हैं ईश्वर को? अन्यायी, आतंकवादी, डकैत, क्या मान लेते हैं? क्या वो बुद्धिहीन है, उन्हें समझ नहीं है कि क्या देना है क्या नहीं? क्या कि मान लेते हैं उस वक्त? वो जब भी कुछ करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही करते हैं। वो कभी अपने बच्चों हाँ, के साथ गलत नहीं करते। तो ये विश्वास, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है जीवन में, जब सब कुछ बेस्ट चल रहा होता है, मन मर्जी वाली चीजें हो रही होती हैं, तब तो ये विश्वास होता है कि ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जहां कुछ अनचाहा होने लगे, जहां कुछ वो होने लगे जो मन मुताबिक नहीं हो रहा, तो कैसे हम उधर से शिफ्ट हो जाते हैं। हम मुंह से बोल रहे होते हैं कि हम तो ईश्वर को बहुत मानते हैं, इवन हम पूजा भी कर रहे होते हैं, हम मंदिर भी जा रहे होते हैं, हम उनसे मांग भी रहे होते हैं। लेकिन अगर हम दुखी हो रहे हैं, तो हम क्या उनके ऊपर से विश्वास नहीं उठा दिए? क्या हमने ये नहीं मान लिया कि या तो ईश्वर आतंकवादी है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कुछ गलत नहीं हो सकता, उनकी मर्जी के बिना कुछ सही नहीं हो सकता। सब कुछ उनकी ही मर्जी से अगर होना है, तो उसके पीछे वो मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, एक तो ये वाली समझ आ जानी चाहिए। अगर हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो दुख से दुखी होना छोड़ देंगे। आज का टॉपिक मेरा यही है कि दुख और समझ दोनों की क्या साझेदारी है। ठीक है। तो ईश्वर को अगर हम मानते हैं तो हमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम दुखी हो रहे हैं तो इनडायरेक्टली हमारा विश्वास ईश्वर पर नहीं है। हम जानते ही नहीं है उन्हें, और हम मानते ही नहीं है कि ईश्वर के कंट्रोल में ये ब्रह्मांड है, ईश्वर के कंट्रोल में ये कण कण है। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो रहा। हमने इस बात को इनडायरेक्टली इग्नोर कर दिया है, इसको डिनाय कर दिया है, इसको मानना छोड़ दिया है। अगर हम उनके करने के बाद दुखी हो रहे हैं तो ये तो ऐसा हो गया कि मम्मी मेरी मनपसंद काम करती रहे, मेरे मनपसंद चीजों में यस यस करती रहे, हर वो चीज ला के देती रहे, हर वो खाना मेरे लिए बनाती रहे, मेरे हर सही गलत काम पे मुझे माफ करती रहे, तो मैं मानूंगी कि वो मेरी मम्मी है। देन आई कैन से आई लव यू मॉम। और जब कभी
कुछ ऐसा कर दिया उन्होंने कि कुछ और दे दिया जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, या मुझे पढ़ने के लिए बोल दिया, या मुझे कुछ टर्म्स कंडीशन रख दी कि ये काम करोगी तो मैं ये तुम्हें दूंगी। तब मैं उस कंडीशन में कहूंगी नहीं, आई डोंट लव। अरे आप तो बहुत बुरी हो, अरे मैं तो रो के बैठ जाऊंगी। ये तो ऐसा हो गया। परम पिता परमात्मा जब सदैव हर कण कण का ध्यान रखते हैं, हर कण कण पर उनका कंट्रोल है, तो मेरे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो भी उनके कंट्रोल में होगा। वो भी वो कंट्रोल कर रहे होंगे, और उसके पीछे भी, क्योंकि वो मेरे पिता हैं, मेरे मेरे पालनहार हैं, तो वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। जब हम ये विश्वास रखते हैं तो जीवन की परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं। एक तो ये चीज हुई। और दूसरी चीज, अगर ईश्वर पर से विश्वास डगमगा गया है, ईश्वर से विश्वास अ, उतना नहीं है, ईश्वर पे शक करने लगे हैं, कभी कभी साथ देते हैं। आजकल तो मेरी सुन नहीं रहे हैं, पता नहीं मेरी ही नहीं सुनते हैं, सबकी सुन लेते हैं। इस वाली फीलिंग में अगर हम रहते हैं तो साइंटिफिकली समझते हैं। फिर हम साइंटिफिकली समझते हैं कि दुख क्या है, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है दुख और समझ। तो एक समझ तो यही है कि ईश्वर पर अगर हमें विश्वास है तो हमें दुख से दुखी होना नहीं है। फिर तो हम श्रद्धा भाव से उनसे यही कहते रहेंगे, अब आप देखो आप क्या कर रहे हो, मुझसे तो वो करा लो जो आप कराना चाहते हो, और इसमें भी वो मुझे क्या बेहतर सिखाना चाहते हैं, मेरे जीवन में और क्या बेहतर आने वाला है, एक तो क्या है वो ढूंढ लूं, और क्या बेहतर अभी क्रिएट हो रहा है। जैसे कोई अपने घर में रहता है और घर को उसको रेनोवेट कराना होता है तो कितनी असुविधा हो जाती है। घर में व्हाइट वॉश होती है तो कितनी असुविधा हो जाती है। वो सब चीजें जो हमारे पास रेगुलरली होती हैं, उनके होते हुए भी हम असुविधा वाला जीवन उतने दिन जी रहे होते हैं जितने दिन रेनोवेशन या व्हाइट वॉश चल रही है। तो वैसे ही जब जीवन को रेनोवेट किया जा रहा है तब भी तो कुछ उथल पुथल होगी। जब जीवन में कुछ नया क्रिएट किया जा रहा है तब भी तो वो उथल पुथल होगी, जिसे हमने दुख मान लिया है। तो एक तो ये वाली समझ है कि जो कुछ भी हो रहा है ये आगे क्या क्रिएट करने वाला है। और ईश्वर सब कुछ भला करते हैं, ईश्वर क्योंकि प्रेम देते हैं, ईश्वर आतंकवादी नहीं है, ईश्वर न्यायपूर्ण कार्य करते हैं, अन्यायी नहीं है। तो वो गलत कर ही नहीं सकते। तो ये समझ के साथ जब हम परिस्थितियों को देखेंगे तो उसमें से क्या टीचिंग दे रहे हैं वो, क्या मुझे सिखाना चाह रहे हैं वो मेरी पकड़ में आएगा। और जिस दिन मैं वो चीज सीख लूंगी वो घटना परिवर्तित हो जाएगी, मेरे मन में से वो दुख और वो पेन, उसका प्रारूप बदल जाएगा। दुख होता क्या है अब ये समझते हैं। कुछ भी घटना हुई, उस घटना को देखकर, उस घटना के होने के बाद मैंने उससे क्या समझ ली, मैंने क्या अंडरस्टैंडिंग ली, मैंने अपने अंदर क्या कहानी बनाई। आसान शब्दों में बात करूं, मैंने उसका क्या मतलब निकाला। दुख तभी होता है ना, एक इंसान ने बोला है तू तो बावली है, तू तो पागल है। तो उस कंडीशन में अगर हमने मतलब निकाला कि अरे यार मजाक कर रहा है, इसको तो चिढ़ाने की आदत है, तो क्या दुख होगा। लेकिन वहीं हमने मतलब निकाला, मुझे पागल समझता है ये इंसान, मुझे तो बावली समझता है ये इंसान, तो तब क्या होगा, तब बहुत ज्यादा दुख होगा। तो हमने उस घटना से, इंसिडेंट से, उस इवेंट से क्या कहानी बनाई है, क्या मतलब निकाला है, हमारा वो मतलब हमारे लिए दुख का कारण बनता है। अगर हमने उस समय पर सही मतलब निकाल लिया, या ये मतलब निकाल लिया कि ये घटना मुझे क्या सिखाने जा रही है, और वो सीख ले ली, तो हमारे लिए आगे बेस्ट चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि होता क्या है, आपके सबके घरों में छोटे बच्चे होंगे, या आप छोटे रहे होंगे, आपको तब का भी कुछ याद होगा कि एक क्वेश्चन आपको मिला, आपने उसे आसानी से याद कर लिया, तो आपको अगला क्वेश्चन मिल जाता था। आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आपको बार बार कराया जाता। लर्न कराने के लिए आपको नई नई टेक्निक निकाली जाती थी कि इसको 5 बार लिख ले, इसको 20 बार बोल बोल के याद कर ले। बैठ के याद नहीं हो रहा तो अब टहल टहल के याद कर ले, टहल टहल के भी याद नहीं हो रहा तो अब कर ले, नहीं तो कैसे भी कर, जैसे भी करना, वरना थप्पड़ खाएगा। यहाँ तक भी हो जाता था, और थप्पड़ फिर पड़ भी जाते थे। तो ईश्वर भी जब सिखा रहे हैं तो हम जब तक नहीं सीखेंगे तो उन्हें भी नई नई टेक्निक लगानी पड़ेंगी। कभी उन्हें हमें बार बार उसको लिखने के लिए बोलना पड़ेगा, यानी कि बार बार वो वाले इंसिडेंट हमें
वो कहेंगे पिछली बार तो इसकी समझ में आया नहीं, अभी एक बार और इसको सिखाना पड़ेगा। फिर वैसा ही कोई पेन, वैसी ही कोई घटना हमारे जीवन में हो जाएगी, जब तक कि हम उसकी सीख को नहीं ले लेंगे। जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ उसके साथ में हमारे पास आने वाली है, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, उस हमारे जीवन को सहज, सरल और सफल बना सकती है, अगर वो हम समझ ले लेंगे, तो वैसे वाले इंसिडेंट आने बंद हो जाएंगे कि क्यों हो रहा है ये मुझे क्या सिखा रहा है। दूसरी चीज ये कि अगर हमने ये चीज नहीं सीखी कि वो हमें क्या सिखा रहा है, तो आप समझ जाओ। अब अपने जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, जैसे जैसे आपने बचपन में खुद सीखा है या अपने घर के छोटे बच्चों को सिखा रहे हो, आप जो हथकंडे अपनाते हैं, जो भी हथकंडे हम अपनाते हैं, लेकिन हमारा काम होता है उस बच्चे को, अपने उस बच्चे को वो चीज सिखाना, क्योंकि वो उसके लिए जरूरी है। वो इस चीज को सीखेगा, इस टेक्निक को सीखेगा, तभी वो अगला क्लास में पहुंच पाएगा, तभी एग्जाम पास कर पाएगा, तभी अच्छे मार्क्स ला पाएगा, तभी उसे दूसरी जगह अच्छे स्कूल में या अच्छे तरीके से उसको एडमिशन मिल पाएगा। तो उसका हित चाह रहे हैं हम, इसलिए हम उसे हर तरीके से सिखाएंगे, झकझोर के सिखाएंगे, प्यार से सिखाएंगे, कुछ लालच दे के सिखाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे कि कुछ थप्पड़ तक मार देंगे उसको, कुछ भी कर देंगे, लेकिन हम सिखाएंगे। तो जैसा प्रेम हम अपने बच्चों से करते हैं, तो क्या परमपिता हमसे नहीं करते होंगे? जब वो हमारे पिता हैं, हम सबके पिता हैं, हम सबके पालनहार हैं, उनकी कृपा दृष्टि में और उनके उनके प्रेम में ही हम सब जी रहे हैं, तो वो भी हमें सिखा रहे हैं। तो जब जब हमें कोई घटना ऐसी आ रही है जो दुख दे रही है, जो अनवांटेड है, जो असहनीय है, जो हमें लगता है हाय क्यों हो गया, तो उन घटनाओं में से क्या सीख मिल रही है? मेरा ये ब्रह्मांड, मेरा ईश्वर, ये प्रकृति मुझे क्या सिखाना चाहती है? मुझे कौन सी एक और सीढ़ी पर चढ़ाना चाहती है? जिस दिन हमने वो पकड़ लिया, आप मैं गारंटी लेती हूँ कि वो घटना बदल जाएगी, और आप अगली बार कभी ना आएगी भी, तो आपके पास सोल्यूशन होगा, आप उसे ऐसे निकल जाओगे खिलाते ही, क्योंकि आपको पता होगा तो ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन में तो ऐसे ऐसे मुझे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मैं साइंटिफिकल बात करती हूँ कि जब जब हम किसी घटना में दुखी होते हैं तो क्या होता है। हम सब लोग जानते हैं कि हम सारे ही एनर्जी हैं, हर चीज इस ब्रह्मांड में एनर्जी है, और हर एनर्जी की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। अगर वो उस फ्रिक्वेंसी को से रिलेटेड ही चीजें हमारी तरफ आएंगी, जो आपने जिस फ्रिक्वेंसी पे खुद को ट्यून किया होगा, अनम्यूट कर हो रखा है ना किसी का, तो म्यूट कर लीजिए। रजवन जी, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो हम उस फ्रिक्वेंसी पे होंगे, अगर हम दुख की फ्रिक्वेंसी पे हैं, अगर हम पेन की फ्रिक्वेंसी पे हैं, अगर हम इरिटेशन, गिल्ट की फ्रिक्वेंसी पे हैं, तो क्या हमारे पास प्रेम के गाने बजेंगे? हमने चैनल ही दुख का ट्यून कर रखा है, हमने चैनल ही शिकायतों का ट्यून कर रखा है। हमने हमने अपनी फ्रिक्वेंसी, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, जैसे रेडियो की होती है ना फ्रिक्वेंसी 92 पॉइंट FM, और मुझे तो याद भी नहीं है बहुत सारे उनके नाम, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं सुन पाती हूँ। तो वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे टीवी के चैनल होते हैं। चैनल पे क्या होता है, फिर एक इस फ्रिक्वेंसी पे टेलीकास्ट हो रहा है, एक इस फ्रिक्वेंसी पे। तो हम किस वाली फ्रिक्वेंसी पे हो रहे हैं? अगर हम दुख की फ्रिक्वेंसी पे हो रहे हैं, तो क्या हमारी तरफ सुख की चीजें आएंगी? हम एक चैनल है जिसकी फ्रिक्वेंसी है दुख की, तो हमारे पास दुख के ही गाने बजेंगे ना। हमारे जीवन में दुख ही अट्रैक्ट होगा, क्योंकि सेम अट्रैक्ट जो करेगा वो अपनी सेम फ्रिक्वेंसी की चीजों को अट्रैक्ट करेगा, जो भी उसकी फ्रिक्वेंसी होंगी। तो अब हमें साइंटिफिकली अगर खुद से प्रेम है, तो हम इस चीज को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, किसी शक्ति को, हम अपने निर्माता खुद हैं अगर, तो भी हमें समझ से ये देखना है कि हम किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। इस घटना के होने के बाद ये तो हो गया, ये दुख तो आ गया, ये परेशानी तो क्रिएट हो गई, इसको तो मैं अब खत्म नहीं कर सकती क्योंकि ये हो रही है, लेकिन अभी मैं कहाँ पर वाइब्रेट कर रही हूँ, अभी मेरी कौन सी फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी पे आगे भी मेरे पास ऐसी ही चीजें अट्रैक्ट होनी है। तो हम क्या करेंगे? समझदारी क्या कहती है, क्या करना चाहिए? जल्दी से कोई अनम्यूट करके बताओ, जल्दी से अनम्यूट करो भाई। फोन रख के कहीं दूर चले जाते हो क्या? मैम अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर लेना चाहिए फिर। है ना? हम भाई, जब पता है ये गाना अच्छा नहीं लग रहा, ये टीवी सीरियल जो आ रहा है भाई रोने धोने वाला आ रहा है, मुझे तो कॉमेडी देखनी है, तो मुझे तो सोनी टीवी चलाना पड़ेगा। ये छोटी सी समझ है ना, क्योंकि वो चैनल भी मैंने लगाया है, टीवी भी मेरा है, रिमोट भी मेरे हाथ में है।
किसी दूसरे का लगाया हुआ नहीं है, मैंने ही टीवी ऑन किया है, मेरा ही जीवन है, मैंने ही अपनी पुरानी फ्रीक्वेंसी से वो अट्रैक्ट किया है, क्योंकि मैंने ही स्विच ऑन किया है उस रिमोट से। तो मैं उसका चैनल चेंज कर सकती हूँ, मेरी ही फ्रीक्वेंसी की वजह से मुझ तक वो परिस्थितियां आई। और वो सारी फ्रीक्वेंसी होती हैं हमारी पास्ट की फ्रीक्वेंसी, हमारी पास्ट की प्रोग्रामिंग की वजह से। हमने कब कब क्या क्या सोचा है, हम कितनी डीपली उन चीजों को एक्सपीरियंस कर लिए हैं, अनुभव कर लिए हैं, जिसे इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि हमने उन्हें विजुलाइज करके मैनिफेस्ट कर लिया है, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में बात करें। तो जब कुछ चीज हमारे जीवन में ऐसी हो गई है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? एक्सेप्टेंस। जो नहीं अगर हो पा रही, या लगता है एक्सेप्ट करने के बावजूद भी बार बार वो दुख की घटना आ रही है, बार बार वो चीज मुझे इरिटेट कर रही है, ये खत्म ही नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में क्या करना है? कोई घटना ऐसी हो गई है जो मुझे लगता है मेरे कंट्रोल में नहीं है, भगवान पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे ठीक होगा, ये मुझे नहीं पता, पर बहुत परेशानी हो रही है। तो उस कंडीशन में अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है फॉरगिवनेस। आप उस समय पर जितना ज्यादा फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करेंगे, एक कॉमन सेंटेंस है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कि एक कॉमन सेंटेंस जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उस वक्त सिर्फ आंख बंद करके अपने आप से सिर्फ ये करें। अगर ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर को साक्षी मान सकते हैं, अगर ईश्वर को नहीं मानते हैं तो भी आप अपने आप से भी इस बात को कह सकते हैं कि आज मैं अपने, जिसने भी मुझे जाने अनजाने दुख दिया है, क्योंकि होता क्या है, किसी ने आपको कुछ दिया और आपने पकड़ लिया। आपने मुझे एप्पल दिया, मैंने एप्पल पकड़ लिया, आपने एक और एप्पल दिया, मैंने वो भी पकड़ लिया, आपने एक और दिया, मैंने वो भी पकड़ लिया, एक मुझे श्री ने दिया कुछ चीज, मैंने वो भी पकड़ ली, एक ज्योति ने दी, मैंने वो भी पकड़ ली। अब मैं भरती जा रही हूँ ऐसे करके अपनी झोली को, मेरे हाथ में चीजें ऐसे इकट्ठी होती जा रही हैं और संभल नहीं रहा है। अब आप, मैं उस वक्त कुछ करूंगी तो क्या वो मेरे मेरे से कैसे होगा, वो बताओ? क्या मैं वो कर पाऊंगी? मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हो पाएगी, या मैं उतनी कंफर्टेबल जोन में इस एक हाथ से वो काम कर पाऊंगी क्या? क्या मैं अपने जीवन को उतनी सहजता से जी पाऊंगी क्या? तो पहले क्या करना होगा? पहले मुझे ये सारी चीजें उठा के यहाँ से या तो किसी और को देनी होंगी, या उठा के नीचे रखनी होगी, अपने दोनों हाथ को खाली करना होगा, ताकि मैं स्पीडली जल्दी जल्दी सारे काम कर लूं और बहुत अच्छे से कर लूं, कुछ गड़बड़ ना हो, सब बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि दोनों हाथों की मुझे जरूरत है उस काम को करने की। तो जब हम फॉरगिवनेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं? खुद के दोनों हाथ खाली कर लेते हैं। अभी क्या किया? उसने हर्ट दिया, उसने इंसल्ट दी, उस घटना ने या उस इंसान ने, कोई भी हो सकता है वो। उस घटना से मुझे पेन हुआ, उस घटना से मुझे दुख हुआ, उस घटना से मुझे कोई कमी का अभाव हुआ, एहसास हो गया। उस मैंने अपनी सेल्फ इमेज, अपने अपने बारे में सोचा, हाय मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, बेचारा फील करा मैंने। मैं विक्टिम मोड में गई कि मेरे साथ ही बुरा होता रहता है। कुछ भी हुआ तो वो सब कुछ इकट्ठा कर रखा है, मैंने अपने हाथ में इकट्ठा कर रखा है, अपने आप को बांध रखा है। आप ये मान सकते हो कुछ होल्ड किया हुआ है आपने, या आप ये मान सकते हो कि हर एक चीज आपके पास एक रस्सी के फॉर्म में है, जो आपको दिख नहीं रही है, और उसने आपको पीछे ले जाके एक खूंटे से बांध रखा है। फिर एक और हार्ट की रस्सी आई, उसने आपको एक खूंटे से बांध दिया। फिर एक और रस्सी आई, उसने आपको इधर से बांध दिया। अब पीछे से खींच रहे हो आप और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो कितनी स्पीड से आप जीवन को जी पाओगे, कितनी सहजता से आप जीवन को जी पाओगे? ये दो एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। जब भी कोई ऐसी चीज हो जो अनवांटेड हो रही है, जिसमें आपको लग रहा है कि दुख या परेशानी या चिंता या कोई भी नकारात्मक फीलिंग आ रही है, तो आपको चेक करना है कि कितनी सारी रस्सियां बंधी हुई है, या मैंने क्या क्या अपने दोनों हाथों में उठा रखा है, इन्हें खाली करने की जरूरत है या नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग समझ आई कि अगर पकड़ के रखोगे या खुद को पीछे से बांध के रखोगे, तो जीवन में वो चीजें करना मुश्किल होगा। एक बैग इस कंधे पे, एक बैग इस कंधे पे, एक सर पे मटकी, और पहाड़ पे चढ़ाई चढ़नी है, चढ़ के दिखाओ कौन चढ़ सकता है? आपको मैं बोलती हूँ 50 किलो की कोई चीज लो और दौड़ो, कौन कौन आएगा फर्स्ट, और कौन कौन दौड़ने के लिए तैयार है? सवाल पूछो, पूछ रही हूँ, बताओ। लेकिन पेन के का बोझ, पेन के वो थैले, वो बक्से, वो बड़े से बड़े और भारी से भारी, और उसमें इतना सोच सोच के ऐसा किया, क्यों किया, मेरे साथ ही किया, नालायक है, परेशान है, जिंदगी खराब है, मेरा मेरी तकदीर खराब है, वो एक एक बक्से के अंदर पत्थर उठा उठा के भर रहे हैं, और वो हमने अपने कंधों पे लाद रखा है।
और फिर हम कहते हैं हम रेस में फर्स्ट आएंगे, मैं तो बहुत कुछ कर लूंगी, मैं तो अपनी जिंदगी बदल डालूंगी, मैं तो इसे ये करके दिखा दूंगी, मैं तो वो करके दिखा दूंगी। कैसे करोगे? पहले उसे खाली करो, पहले हल्का करो। अपनी जो पूरी शक्ति है, जो अपनी ताकत है, उसको तभी तो तुम यूज कर पाओगे, अपनी पूरी कैपेबिलिटी को तभी तो यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले उन्हें उतार फेंकना है। कल मेरी बात हो रही थी, शायद उमा जी से हो रही थी। तो हमें अगर आगे अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन करना है, एक हमें घर को नए तरीके से तोड़ के बनाना है, तो वो असुविधा तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन उसके पीछे सुख और खुशी की बात क्या होती है कि अब घर ना बहुत बढ़िया होने वाला है, जैसा मैं चाहती थी। मेरा कमरा, मेरा रूम, मेरी चीजें वैसी हो जाएंगी जो मुझे चाहिए थी। तो हम उस पेन को भी झेल लेते हैं। वहीं पर अगर हम जिंदगी में इस समझ के साथ झेलें कि ईश्वर मेरे जीवन में कुछ गलत नहीं कर सकते, मेरे जीवन में मुझे सब कुछ बेस्ट होगा अगर मैं वो पाठ पढ़ जाऊं, अगर मैं अपना होमवर्क अच्छे से कर लूं, तो मैं अगले क्लास में जाऊंगी ही जाऊंगी, जैसे एक बच्चे को फेथ होता है। तो वैसे ही जब मैं इस फेथ के साथ अपने जीवन का पाठ पढ़ना शुरू कर दूंगी, उस घटना से, उस इवेंट से अपने लिए जो सही है वो ले लिया, और उसके बाद वो सारे बोझ हटा दिए। जो भी कंधों पे बोझ लदे हुए हैं या जो भी हाथों में मैंने लिया है उसको हटा दिया। उसको हटाएंगे कैसे? क्षमा करके, फॉरगिवनेस की पावर से। अगर आसानी से माफ नहीं हो रहा है, माफ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मन के अंदर वो बातें लगातार चल रही हैं। पहले कभी जब हम सोच रहे होते हैं तो बहुत जोर जोर से वो लाउड स्पीकर पे चल रही होती हैं। जब हम फील कर रहे होते हैं तो वो पीछे से थोड़ी दूसरे पड़ोसी के घर में से जैसे लाउड स्पीकर चल रहा हो, और लेकिन वो चल तो रहा होता है ना। अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे घर से कम से कम 500 मीटर दूर पर मेन रोड है, 400 मीटर, 300 400 मीटर दूर पर। वहां से जो भी ट्रैफिक जा रहा है, मुझे उसकी हल्की सी आवाज का एहसास तो हो ही रहा है, लेकिन मैं हैबिचुअल हूँ, मुझे आदत पड़ी हुई है उन आवाजों की, तो मैं सो भी जाती हूँ उन आवाजों के साथ। वरना तो मेरे घर के पास बैंक्वेट हॉल है, मतलब वो तो दूर की बात है, बैंक्वेट हॉल है, वहाँ डीजे चल रहा होता है, बैंड बज रहा होता है, तेज तेज शोर चल रहा होता है। मैं उसके बावजूद भी सो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उन आवाजों के लिए अपने शरीर को आदी बना लिया है, बन गया है मेरा शरीर आदी। तो वैसे ही वो जो पीछे से शोर आ रहा है, जिसकी हमने लत लगा ली है, अंदर की भावनाओं में जो पेन का जो शोर है, हमें नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन वो अंदर से आ रहा है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो हमें इरिटेट कर रहा है, जो हमें चैन की नींद सोने नहीं दे रहा। तो अब डिसीजन आपका है, फैसला आपका है। आप उन पत्थरों को, उन बोझों को, उन मटकियों को अपने सर पे रख के जीवन जीना चाहते हो, दौड़ लगाना चाहते हो सफलता की, आप अचीव करना चाहते हो वो कोई गोल्ड मेडल जो आपको मिल सकता है, या आप उसको अपने सर पे लादे लादे टुमक टुमक दुखी दुखी भावनाओं में सिरकते रहना चाहते हो। ये डिसीजन आपका है। मैं सिर्फ जगा सकती हूँ, मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि क्या सेलेक्ट करना है दोनों में से। अब फॉरगिव करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको भी सीखेंगे, लेकिन क्यों करना है फॉरगिव पहले वो समझेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। तो पहला, जब हम किसी को माफ करते हैं, अब हमने समझ के साथ माफ किया है उस घटना को भी और उस इंसान को भी, कि इसने जो कुछ कर दिया ये मेरे को एक कुछ सीख देने आई है, और वो ये सीख ये है, या इसको करने की वजह से, इस घटना को करने की वजह से मेरा घर नया बनेगा, यानी कि इस सारी चीजों की करने की वजह से मेरी लाइफ में कुछ बेहतरीन क्रिएट होने वाला है, आगे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और उस अच्छे पे फोकस होगा। तो पीछे से तो मुझे सारा अपने रस्सियां खोल देनी पड़ेगी। उसने बांधी है, मैंने खोल दी पीछे की सारी रस्सियां। उसने क्या बुरा किया, क्या गलत किया मेरे साथ, आगे बढ़ने की पूरी शक्ति के साथ जब मैं बढ़ूंगी, तो मैं नया कुछ परफॉर्म कर पाऊंगी, मेरा दिमाग भी खुलेगा, मानसिक शांति मुझे मिलेगी। सबसे बड़ी बात, पहली चीज, किसी घटना को या किसी इंसान को माफ करने के बाद मुझे सबसे पहले मानसिक शांति मिलेगी, संबंधों में सुधार आएगा, अपने साथ मेरा रिश्ता बेहतर होगा, क्योंकि मैं समझ पाऊंगी मैं खुद, दूसरे ने जो अत्याचार किया उसने एक बार किया, मैं निरंतर पूरे दिन सोच सोच के खुद को टॉर्चर कर रही हूँ। उसने एक बार ऐसे मारा, मैं तो मारे जा रही हूँ, लगातार 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 नॉन स्टॉप मारे जा रही हूँ, मारे जा रही हूँ, मारे जा रही हूँ। तो अत्याचारी कौन ज्यादा है? सजा किसे ज्यादा मिलनी चाहिए, उसे या मुझे? मैंने अपने साथ अपने आप को ज्यादा टॉर्चर किया है, तो मैं अब खुद से प्रेम करूंगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं अपने आप को आजाद करती हूँ, उसको जो करना है, उसको जो फल मिलेगा वो उसको ईश्वर देखेगा, या जो भी शक्ति कर्म का फल देती है वो देखेगी। मैं आगे कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहती, मैं अपने सारे रस्सियां खोल देना चाहती हूँ, मैं अपने सारे वो मटकियां उतार के फेंक देना चाहती हूँ, और अब मैं उससे आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं अपने जीवन में उस नई, जो भी कुछ बेहतर आने वाला है,
उसका स्वागत करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम वेटिंग विद वंडर। मैं एक्साइटमेंट के साथ, वाओ क्या अच्छा हो सकता है, और क्या अच्छा कर सकती हूँ, क्या बेहतर कर सकती हूँ, इस फीलिंग में हम जीवन को देखें। अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा, सब कुछ खराब हो रहा है, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। इस फ्रिक्वेंसी पे जब हम होंगे तो क्या होगा, वैसी चीजें अट्रैक्ट हो जाएंगी, वो वैसे वाले गाने बजते रहेंगे। जब हम वहां की फ्रिक्वेंसी को चेंज करेंगे कि कुछ बेहतर होने वाला है, आगे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, मैंने वो सीख ले ली है, मैंने वो समझ ले ली है, अब मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे खाली करना है, खाली करना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने आप से अपने आप को प्रेम ज्यादा करूंगी। अगर कोई रिश्ता ऐसा है जो हमारे साथ साथ, उसके साथ ही हमें जीना है, उससे हम अलग होके जी नहीं सकते, तो उसको जब हम माफ करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इसने मुझे सपोर्ट किया, कोई ऐसा इंसान जिसने मेरे को कुछ काम करने में मदद की, उसने मुझे वो पार्ट सीखने में मदद की, उसने वैसा व्यवहार किया तो मुझे ये समझ मिली, उसने ऐसा व्यवहार किया तो मेरे अंदर से एनर्जी जगी कि मैं अब करके दिखाऊंगी, मेरे अंदर से वो चुनौती आई कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मुझे अपनी शक्ति याद आई कि मैं क्यों नहीं कर सकती ये काम, इसको मेरे से ये सोच रहा है ना कि मैं ऐसे ऐसे नहीं कर सकती, तो मैं तो करके दिखाऊंगी। तो मेरे अंदर जो पावर आई, उस इंसान ने अनजाने में मुझे मदद की या मेरा नुकसान किया। अगर कोई मेरी मदद कर रहा है, कोई मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे आगे बढ़ने में, मेरे जीवन में किसी बेहतरीन चीज तक पहुंचने में कोई इंसान मेरी मदद कर रहा है, तो क्या करोगे भाई, उसको तो धन्यवाद दो, उसको तो दुआ दो, तो खुश रह, तूने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, अब तो खुश रह, मुझे मेरे अंदर की शक्ति से मिला दिया, मुझे मेरे अंदर की उस कैपेबिलिटी से मिला दिया, मुझे और स्ट्रांग बना दिया, मोर पावरफुल बना दिया, थैंक यू वेरी मच, मुझे कुछ दिया है तुमने। आप उसको उस तरीके से धन्यवाद दे पाओगे तो आपके अंदर से पेन भी खत्म, इरिटेशन भी खत्म, और उस इंसान तक आपकी तरफ से जाने वाली निगेटिव तरंगे तो खत्म हो गई ना। आप उसके लिए नॉन सिग्नल जोन में आ गए, तो वो अपनी तरफ से कुछ फेंकेगा भी तो आप तक नहीं आए। इन फ्यूचर अगर वो फेंकेगा भी तो आप उसके लिए नॉन सिग्नल जोन में हो ना, दिस नंबर इज नॉट रीचेबल, आप उसके लिए नॉट रीचेबल हो जाओगे। वो फेंकता रहे, आपका नंबर आपने उसको ब्लॉक कर दिया वहां पर, तो आपने माफ करके अपनी सारी कनेक्शंस काट दिए वहां से, चलेंगे जिएंगे साथ साथ उन रिश्तों में। और जब वो व्यवहार बदलेगा उस इंसान का भी कभी ना कभी, क्योंकि आपने उस वक्त सोच कह रहे हो मेरे जीवन में सब कुछ बेस्ट होने वाला है, मेरे जीवन में कुछ आगे अच्छा आने वाला है, तो आप देखोगे वो भी आपके जीवन का पार्ट है, तो वो इंसान भी या तो चुप हो जाएगा या इरिटेट करना बंद कर देगा, या आपके साथ आपकी उस सफलता को देख के आपके साथ चलने की इच्छा जाहिर करेगा। तो क्या होगा, आपके संबंधों में सुधार आएगा, पहली चीज होगी मानसिक शांति होगी, संबंधों में सुधार आएगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, आपका हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि आप में से जिसने भी इस दौर से गुजरा होगा या गुजर रहा होगा, वो ये जानेगा कि जब हम दुखी होते हैं, तनाव में होते हैं, तो परेशानियां बढ़ जाती हैं, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में वो नेगेटिव हार्मोन्स जनरेट होते रहते हैं, जो पेन के समय, दुख के समय, चिंता के समय, इरिटेशन के समय बनते हैं, और हम नॉन स्टॉप देखो कितने सालों से, कितने दिनों से या कितने घंटों से उस फीलिंग में है, आपने वो नल का खोल रखा है उस नेगेटिव हार्मोन का, जो लगातार 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 बह रहा है आपके अंदर, वो इकट्ठा हो रहा है, तो क्या होगा, स्वास्थ्य कहाँ से आएगा। पानी जिस कलर का, पीने लायक आ रहा है या नहाने लायक आ रहा है, आप वो देखो। तो आपने वो नल का खोला हुआ है तनाव का, चिंता का, परेशानी का, तो आपको वही चीजें आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। जब हम समझ के साथ उससे निकलेंगे बाहर, तो हमारे जीवन में एक खुशी की फीलिंग आएगी, एक्साइटमेंट होगा, हैप्पीनेस होगी, होप होगा, तो हमारा दूसरा वाला हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा। भगवान ने ये दोनों तरीके के हार्मोन्स के नल हमारे अंदर लगा के भेजे हैं, क्योंकि उन्हें पता थी कि कभी इसको चिंता की भी जरूरत होगी और कभी इसको एक्साइटमेंट की जरूरत होगी, तो कभी दुख आए और उस समय पे भी ये उसको संभाल ना पाए, तो क्या होगा, तो उस वक्त के लिए वो टेम्परेरी हमें वो हार्मोन की जरूरत होती है कि हम उस वक्त उस अपने एक्साइटमेंट को कैसे कंट्रोल कर पाए और कैसे उस दुख को झेल पाए। ऐसे ही जब दुखी है होगा तो कंटिन्यूअस दुखी रहेगा, तो उस वक्त इसको वो एक्साइटमेंट वाला हार्मोन मिल जाए इसके शरीर के अंदर से ही, कहीं बाहर से इसको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ताकि ये उसमें से निकल पाए। उन्होंने हमारे भले के लिए भेजा, लेकिन हम सही से निकाल ही नहीं रहे उसको, टैप खोल दिया, कौन सा खोल दिया, हम सजगता से सोच ही नहीं रहे, तो क्या होगा, आप देखो कहीं पे कीचड़ बन जाएगी। वो लगातार लगातार एक नल खुला हुआ है चिंता का, इरिटेशन का, पेन का, मेरी जिंदगी तो नरक है, मेरे साथ तो सब कुछ खराब होता है, वो भी मेरे साथ परेशान कर रहा है, वो भी मेरे साथ परेशान कर रहा है, तो कीचड़ बन जाएगी। जो और रिश्ते अच्छे हैं वो भी खराब होने शुरू हो जाएंगे।
हम उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो बाकी रिश्तों में भी तनाव आएगा। ईश्वर तो तथास्तु कह रहे हैं, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये यूनिवर्स तो हमें क्या कर रहा है, तथास्तु कह रहा है। वो कह रहा है जिस जिस चैनल पे चाहे तू ट्यून कर ले अपने आप खुद को सजगता से देखेंगे तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य अलग से चेंज हो जाएगा, हम आत्म विकास कर पाएंगे, हम खुद को आगे बढ़ाने की दिशा में सोच पाएंगे, हम अपनी उस एनर्जी को सेल्फ डेवलपमेंट में लगा पाएंगे, अपनी ग्रोथ में लगा पाएंगे, और आगे बढ़ने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर बढ़ जाएगी। इतने सारे लाभ मिल सकते हैं हमें अपने आप को फॉरगिव, किसी को भी फॉरगिव करके, फॉरगेट करके, दो दो चीजों को करके अगर हमें इतने लाभ मिल सकते हैं तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फैसला हमारा अपना होगा। तो एक कॉमन सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ जो आप रोज कर सकते हो, और उसको आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो। जब बहुत तनाव में हो तब क्या करना है, आवाज में रिकॉर्ड कर लो और नॉन स्टॉप सुनो, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, कितने दिन से नॉन स्टॉप कौन सी कहानी चल रही है, ये वो कहानी चल रही है। तो उस शोर को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ज्यादा लाउड कुछ बजाना होगा, ज्यादा लाउड कुछ चीजें लगातार 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 बढ़ानी होंगी। यहाँ पर एक खेती हो रही थी जो हमें पसंद नहीं है, उसके बीज के बाद में क्या करना होगा, वहां दूसरे बीज डालने पड़ेंगे लगातार, ताकि वहां हमें नींबू नहीं चाहिए, अब हमें आम चाहिए, तो आम के पेड़ बोने पड़ेंगे ना। तो हमें फॉरगिवनेस करके हैप्पीनेस के बीज अपने अंदर डालने पड़ेंगे। तो वो जो कॉमन सेंटेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो जिस रूप में भी ईश्वर को, परम शक्ति को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को मानते हैं, वो उस शक्ति को साक्षी माने। पहले तो ये माने कि आप उनके सामने उनसे इस वचन का पालन कर रहे हो, उनके सामने ये वचन ले रहे हो, ये प्रोसेस कर रहे हो। तो खुद से आंख बंद करके सभी बोलें, सभी लोग आंखें बंद करेंगे, कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें और अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को ध्यान में लाएं। ऐसे महसूस करें जैसे वो आपके सामने बैठे हैं और आप उनसे कहें कि हे ईश्वर, जाने अनजाने जिस भी चीज से, जिस भी इंसान से मेरा, जिसने भी मेरा बुरा किया या मैं दुखी हुई हूँ, जिसने भी मुझे हर्ट किया है, जाने अनजाने जिसने भी मुझे दुख दिए हैं, मैं अपनी तरफ से उन्हें माफ करती हूँ। मैं समझ के साथ उन्हें माफ करती हूँ, अपनी सारी रस्सियां खोल रही हूँ। और जिन लोगों को भी जाने अनजाने मैंने अपने किसी किसी भी एक्शन से, किसी भी व्यवहार से दुख पहुंचाया हो, तो मैं उन सबको भी, उन सब से भी माफी मांगती हूँ। आपको साक्षी मान के आपसे उस अपने कृत्य के लिए, उस गलती के लिए जो मैंने किसी का दिल दुखाया, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। अब खुद को जब हम क्षमा मांगते हैं, आंखें खोल सकते हैं सभी। हमसे जब कोई गलती होती है तो हम क्या चाहते हैं, किसी तरीके से वो इंसान बस मुझे माफ कर दे। मैंने वैसे ऐसा कुछ किया तो था नहीं, लेकिन वो मुझसे नाराज है, बस वो मुझे माफ कर दे। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो गुस्से में है, पता नहीं क्यों। कई बार होता है ना, हम उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, तो हम चाहते हैं ना हमें माफी मिल जाए। तो जैसे हम चाहते हैं हमें माफी मिले, वैसे कोई दूसरा भी तो उस माफी का हकदार हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझ रख लें कि गल इंसान है वो भगवान नहीं है या वो रोबोट नहीं है। वो इंसान जिसने हमें हर्ट किया है, वो इंसान है, ना वो भगवान है ना वो रोबोट है। तो उससे भी गलती हो सकती है, उसने भी कुछ ना कुछ गलती में अनजाने में कर दिया। उसकी इंटेंशन खराब थी, कोई बात नहीं, उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है, उसकी वजह से उसकी समझ ही ऐसी है। और क्यों माफ करना है वो आपने पहले समझ लिया। तो उस इंसान को इंसान मानेंगे, क्योंकि मेरे से गलती हो सकती है तो किसी और से भी हो सकती है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे से गलती हो और लोग मुझे माफ करें, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जिन जिन लोगों से गलती हो रही है, जिन्होंने मुझे हर्ट किया है, मैं भी उन्हें माफ कर पाऊं। और उनकी उस एक्टिविटी को जब मैं इस समझ के साथ देखूंगी तो माफी देना बहुत आसान हो जाएगा। हम माफ कर पाएंगे सहजता से। हम माफ करके उस इंसान पर एहसान नहीं कर रहे। ज्यादातर लोग करते हैं मैंने तो माफ कर दिया, और खुद को महान फील करते हैं, मैंने तो माफ कर दिया भाई, उसने तो इतना इतना बुरा करा, मैंने तो माफ कर दिया, मैंने तो भुला दिया जी। नहीं, अगर समझ के साथ आप किसी को माफ कर रहे हैं तो आप उस पर नहीं, अपने आप पर एहसान कर रहे हैं, अपने सर पे रखी उस मटकी को उतार रहे हैं,
अपने कंधों पे रखे हुए उस 550 किलो या 100 किलो के वजन को उतार रहे हैं। आप अपने लिए मदद कर रहे हैं, आप खुद को हैप्पी रखने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। आपने अपनी रस्सियां खोली हैं, तो आपने किस लिए खोली हैं? पीछे रस्सियां वो खींच रही हैं जिनसे आपको शिकायत है, और आगे भी रस्सियां इधर इधर भी खींच रही हैं। मतलब दाएं तरफ एक रस्सी खींच रही है, बाएं तरफ एक खींच रही है। जिनका दिल आपने दुखाया उनकी तरफ से भी तो रस्सियां आई हुई हैं। तो जब माफी मांगोगे तो उनकी तरफ से भी वो रस्सियां खुल जाएंगी। जब माफ करोगे तो इधर वाली रस्सियां भी खुल जाएंगी। आप दोनों हाथ खुल गए आपके। अब आप देखो आप कितने कैपेबल हो, आप क्या क्या कर सकते हो, आप जीवन को कितना बेहतर क्रिएट कर सकते हो। तो आज आप लोगों को मुझे यही कहना था। अगर कोई स्पेशल सिचुएशन है तो आप उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर सकते हो। कई सारी टेक्निक हैं। हो पोनो पोनो की टेक्निक जो मैंने आपको बताई है। अब हमने समझ समझ ली कि हमें क्यों माफ करना है। तो हम मैं उस घटना को, उस इंसान को, मैं भी उस वक्त कुछ बेहतर क्रिएट कर सकती थी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही इंसान की गलती। झगड़ा होता है तो कुछ ना कुछ पास्ट में या तो हमारी भी गलती होती है या हमारी उस वक्त समझ गलत होती है। उसने कुछ बोला, हमने कुछ और समझ लिया, और समझ के हमने रिएक्ट कर दिया रेस्पॉन्स देने की जगह। रेस्पॉन्स होता है समझ के साथ जवाब देना। रिएक्शन होता है सुना और तैड़ भैड़ कुछ ना कुछ बोल दिया, इंस्टेंट एकदम से रिएक्शन कर दिया, बिना सोचे समझे आपा खो दिया। तो उसने तो कुछ किया ही था, हमने भी कुछ कर दिया, तो दोनों की गलती है। हम हमें अगर ईश्वर माफ करे तो उसको क्यों ना माफ करे। उस समझ के साथ हुआ पोनो पोनो जब करेंगे कि आई एम सो सॉरी, ये जो भी इंसिडेंट हुआ उसमें मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ है, मेरी मैं उस वक्त जो भी गलतियां कर गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करिए। उस शक्ति से बात करो, ईश्वर से बात करो। आई एम आई लव यू, आई नीड यू, एंड थैंक यू वेरी मच कि मैं ये सब सीख पाई हूँ। मैं अपने जीवन में इस घटना की वजह से ये लर्न कर पाई हूँ। उस इंसान को आप सामने रख के अपने मन में जब ये फॉरगिवनेस लगातार रिपीट करोगे तो आपको रिजल्ट आएंगे। दूसरा, आप सिंपल सा यही कि मैंने जाने अनजाने जिनको भी दुख पहुंचाया है, मैं उन सभी से हृदय से क्षमा चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ करें। और जिन जिन लोगों ने भी मुझे जाने अनजाने दुख पहुंचाया है, मैं उन सभी को माफ करती हूँ। मैं उन सभी को की तरफ अपनी माफी भेज रही हूँ। ये एक छोटा सा सेंटेंस अगर आप दिन में अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके रिपीट करें, कुछ बार लिखें, कंटिन्यूअसली वो आपको पॉपअप करना होगा। क्योंकि अभी एक मैसेज किसी का आया है और उसके बाद 4 मैसेज किसके आ जाएं तो कौन सा वाला मैसेज दिखेगा? अभी चैट बॉक्स में एक मैसेज ज्योति टाइप करे और 4 मैसेज निशा जी टाइप कर दें, तो सबसे ज्यादा हाईलाइट स्क्रीन पे किसका मैसेज होगा? निशा जी का। तो ज्योति का मैसेज ढक गया। तो हमें उस बकबक वाली एनर्जी को, उस अनवांटेड एनर्जी को खत्म करना है, तो पॉजिटिव एनर्जी वहां पर क्रिएट करनी होगी। आई होप उमा जी आपको भी कल वाली चीजें जो मैं फोन पे डिस्कस कर रही थी और ज्यादा क्लियर हो गई होंगी आज। और हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो हाँ जी। हमें आगे बढ़ना है। या तो ये ना हो हमें यही मजा आ रहा है, कीचड़ हो गई है, कीचड़ में ही पड़ी हूँ, मैंने उस नकारात्मकता की कीचड़ क्रिएट कर लिया, अरे वाह मजा आ रहा है, उस कीचड़ में पड़े हैं और आनंद ले रहे हैं। एक तो तरीका हमारा ये है। और मैं ये सारी चीजें अनुभव से बोल रही हूँ, कोई भी चीज सीखी सिखाई नहीं बोल रही, कहीं से पढ़ी पढ़ाई नहीं बोल रही। जीवन में जब इस समझ को मैंने उतारा है तो जीवन बेहतर हुआ है, बेहतरीन हुआ है, रिश्तों में परिवर्तन आए हैं। इंटेंसिटी तो कम हो ही जाती है, इतना तो मैं कहूंगी कि वहां से जो फेंके जाने वाले पत्थर है ना, उनके साइज कम हो जाएंगे। और थोड़े दिन बाद जब आप उन्हें कैच करना छोड़ दोगे, इधर से आया इधर निकल गया, इधर से आया इधर निकल गया, आप फ्री हो, दोनों हाथों से आजाद हो। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए फ्री हो, मजे से अपने जीवन को कुछ बेहतर ढूंढ सकते हो, कुछ बेहतर क्रिएट कर सकते हो, और ज्यादा सुखद और हैप्पी बना सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो, स्वस्थ बना सकते हो। तो किसी को यहाँ तक के सेशन पे कुछ कहना है, कुछ पूछना है? जल्दी से कल की तरह सभी लोग जो भी समझ ली है वो जरूर छोटा छोटा शेयर करो, और कोई क्वेश्चन है तो भी जरूर पूछ सकते हो। अनम्यूट करो जल्दी जल्दी, फिर मेडिटेशन रह जाती है जब मैं वेट करती रहती हूँ तो टाइम निकल जाता है। आपने जो वर्डिंग बताई थी वो नहीं बताई, वर्डिंग कौन सी बोलना है उस समय? बताया ना कि मैं जो जिन लोगों ने भी मुझे जाने अनजाने हर्ट किया है, हाँ। मैं उन सबको हृदय से माफ करती हूँ।
और ओके, जिनको ये भी समझ मैंने जाने अनजाने हर्ट किया है, मेरे से दुख हाँ, पहुंचा है किसी को भी, मेरी ओके, किसी भी बात से, मैं उन सभी से आपको साक्षी मान के माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ करें। आई एम ओके, सो सॉरी। ओके, ओके, ये वर्डिंग है। उनमें शब्द आपके कुछ और भी हो सकते हैं, आप अपने हुँ, शब्दों में भी कर सकते हो, भाव ये रहना है। ओके। मतलब दोनों साइड की रस्सियां खोल दी, जिनसे हुँ, जिन्हें माफ नहीं कर पा रही हूँ, उधर की रस्सियां, उधर के थैले भी उतार दिए, उधर के हुँ, कंधे हुँ, पे जो बोझ लगा हुआ था। और जिन्होंने इधर से जो भेज रहे हैं लगातार, हुँ, उनकी भी तो नकारात्मक एनर्जी आप तक आ रही है। हुँ, हुँ, इसने मुझे हुँ, हर्ट किया, इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे परेशान किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, हुँ, इसने ऐसा किया। सामने जाके कई बार सिचुएशन होती है, हम माफी नहीं मांग सकते, लेकिन अंदर से कई बार एहसास होता है मैंने ये गलत किया। मुझे समझ आ रहा होता है, काश मैं उस वक्त ऐसे ना करती, काश मैंने गुस्सा ना किया होता, काश मैं चुप रह गई होती, काश ये वाला स्टेप ना उठाया होता। तो अभी हम वहां जाके माफी नहीं मांग सकते, लेकिन अपने आप को हल्का करना है, अपने आप को फ्री करना है, तो मन ही मन तो मांग सकते हैं ना। अगर कोई इंसिडेंट याद आ रहा है तो उसे याद करके कर सकते हो कि मेरे से वो उस समय गलती हो गई थी। आप ऐसे समझो वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, और आप उसे जो सामने जाके बोलना चाहते हो वो मन ही मन बोलो। यहाँ से भी बोलोगे, क्योंकि वी ऑल आर एनर्जी, और हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तभी एक दूसरे की याद आती है, तभी एक दूसरे का प्रेम महसूस होता है, तभी एक दूसरे की नफरत महसूस होती है। आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा। किसी इंसान से आप अपने सारे संबंध तोड़ दो, उसका ना प्रेम पता चलता है ना नफरत पता चलती है। जब तक नफरत का रिश्ता बंधा होता है तो नफरत पता चल रही होती है। हम कहते हैं ना हमने रिश्ते तो खत्म कर दिए, लेकिन चिड़े बैठे हैं, माफ नहीं किया उसे। तब क्या होता है, नफरत का कनेक्शन तो बना हुआ है, तो उसकी हर नफरत वाली चीज, हर चिड़ वाली चीज, वो तो आ रही है ना। वो वाला तो आपने फोन कॉल कनेक्ट करके छोड़ रखी है, तो डिस्कनेक्ट तो आपको ही करना होगा। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है सभी को। हो गया क्लियर। चलिए, तो आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। सांसों को फोकस करेंगे थोड़ा, और 2-3 डीप ब्रेथ लेंगे। गहरी लंबी सांस। बंद आंखों से अपने परम पिता परमात्मा को याद करेंगे और बोलेंगे कि जाने अनजाने जिन लोगों ने भी मुझे हर्ट किया है, मैं उन सभी को हृदय से, समझ के साथ माफ कर रही हूँ। और जाने अनजाने जिन लोगों को भी मैंने हर्ट कर दिया, मैंने कोई दुख पहुंचाया है, मैं उन सभी से अपने हृदय की गहराइयों से माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। सबसे पहले खुद को देखें, आज तक किस किस चीज के लिए खुद को माफ नहीं कर पा रही हो। याद करें उन सभी घटनाओं के लिए, उन सभी बिहेवियर के लिए जिनके लिए खुद को गलत मान रखा है। तो खुद से कहें, क्योंकि खुद को भी हर्ट कर रहे हैं हम, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो खुद को कहें आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने तुम्हें कमजोर समझा, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया, तू तो मोटी है, तू तो काली है, तेरी तो नाक ऐसी है,
यहाँ थोड़ा ज्यादा वेट है, अस्वीकार करती रही, तो अपने शरीर को कहें, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई नीड यू, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। फिर से अपने शरीर को याद करें, और जो भी धारणाएं आप बनाए रखे हैं अपने शरीर के बारे में, जो भी शिकायतें हैं आपको, उन सभी को ध्यान में रखें और खुद के शरीर से कहें, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक बार फिर खुद को अपने ध्यान में लाएं और कहें, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जिस इंसान से भी सबसे ज्यादा शिकायत है उसे अपने ध्यान में लाएं। जो भी कंट्रीब्यूशन आपका रहा, जिससे वो रिश्ता और बेहतर हो सकता था, काश आपने ये कर लिया होता, ऐसी कोई भी भावना अगर है तो उस इंसान को ध्यान में लाएं और कहें, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो भी पेनफुल चल रहा है, मनी अगर नहीं है, मनी का फ्लो रुका हुआ है, तो क्या क्या सोचते रहते हैं धन के बारे में, क्या क्या फीलिंग रहती हैं। वो सभी नकारात्मक फीलिंग्स को याद करेंगे और धन को कहेंगे, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो कुछ भी अनवांटेड चल रहा है उसके लिए निरंतर ये फ्रेजेस दोहराते रहें, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यूनिवर्स और परम पिता परमात्मा को बोले, ये जो भी कुछ मैंने जाने अनजाने अट्रैक्ट कर लिया है, मेरी उस गलती के लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। विजुलाइज करें आपके चारों तरफ जो अदृश्य रस्सियां बंधी थी वो सब खुल रही हैं। अनुभव करें आप सहज हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। सारी शिकायतें समझ की रोशनी में विलीन हो गई हैं। सहजता से आंखें खोलेंगे और सभी चेतना में आएंगे। इस एनर्जी को, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर ट्रांसफर करें। ये होअपोनोपोनो हवाई प्रेयर है। इसको कंटिन्यूअसली अगर आप करोगे तो इससे भी बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन वही आज मैंने जो समझ दी है
क्योंकि जिससे चिढ़ हो रही है, जिसने परेशान किया है, उसको थैंक यू और आई लव यू तो बोला नहीं जाता, मन नहीं करता उसको बोलने का। लेकिन आज जो मैंने समझ दी है, उसके बाद अपने मन से तो आप उसको बोल ही पाओगे ना थैंक यू, क्योंकि तूने ये पेन चुभाई, इसकी वजह से मैं आज ये करने की शक्ति मेरे अंदर जागी हुई है। और किसी ने कुछ एनर्जी फेंकी मेरी तरफ जिससे मैं आगे बढ़ गई, तो आई लव यू, उसे प्यार दे सकते हैं ना, मन ही मन। तो मेरी तरफ से आज का सेशन यही समाप्त होता है। किसी को कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो हम और 2 मिनट सेशन को रोक सकते हैं, वरना फिर मैं समाप्त करती हूँ। शेयरिंग जरूर करें, करा करें, कल भी मैंने बोला था। चलिए। हेलो। हाँ ज्योति जी। ये सबसे ज्यादा जो चीज मैंने इससे वो करी है ना, रियलाइज जब आपने एनालिसिस की थी मेरी, कि हम हम्म, जितना हल्का रहेंगे ना उतना क्या आवाज कट गई तुम्हारी? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लाइट। क्योंकि जब हम प्लेन में जाते हैं तो हम जितना हल्का उसमें हमेशा हमारे सामान को तोला जाता है। क्योंकि अगर हम ज्यादा सामान लेके चलेंगे तो आप प्लेन में नहीं जा सकते, एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं आपसे। तो उसी तरीके से हम्म, हम अपने आप को जितना हल्का रखेंगे उतना ही हम्म, ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा। जो आपने बाकी बताया था कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारे हमने अपने संग दुख ले रखा है वो हमें पीछे खींच रहा है। तो वो तो लगातार हम्म, पीछे खींचता रहेगा, हम आगे तो वो सारा हम्म, फोर्स हमारा मतलब उस गलत दिशा में हम अपना वो लगा रहे हैं। अगर हम हल्का हो जाएंगे, दुखों को छोड़ देंगे, तो हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। जब तुम्हारी एनएलपी सेशन हुआ था तो उसके बाद तुमने क्या फील किया था, क्या चेंज फील किया था एनएलपी सेशन का? जो पास्ट के जो जितनी भी बुरी, जितनी भी जो भी हुआ, वो सब कुछ धीरे धीरे करके खत्म हो गया। क्योंकि वही चीज बार बार रिकॉल होती थी, तो पेन हम्म, खुद को ही होता था। क्योंकि जिसने किया उससे तो कोई मतलब नहीं रहा, वो तो करके हम्म। अपना मजे में मस्त। पर हम उस चीज को बार बार सोच रहे हैं, तो पेन हमें ही हो रहा है ना। तो उस चीज की इंटेंसिटी कम हुई थी? उसको छोड़ दिया तो हम भी रिलीज हो गए और वो भी रिलीज। नहीं, वो जो पेन पहले होता था एनएलपी सेशन के बाद, वो इंटेंसिटी कम हुई थी, बहुत। है ना? अब तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कोई नहीं, एक दिन और करवा लेना तो बचा कुचा भी खत्म हो जाएगा। ईएफटी, और मैं कल कल या परसों में ईएफटी का सेशन और करूंगी, और होअपोनोपोनो का एक स्पेशल सेशन, मैं भी शायद कल वाला सेशन होअपोनोपोनो का ही रखूंगी पूरा, क्योंकि आज अंडरस्टैंडिंग आप सब लोगों को मिल गई है कि क्यों करना है फॉरगिव, और क्यों बोलना है किसी को थैंक यू और आई लव यू। तो कल हम कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे फॉरगिवनेस की, अफर्मेशन की मेडिटेशन ही करेंगे, लगभग 30-40 मिनट की। कल सेशन पूरा मेडिटेटिव रहेगा, ठीक है? तो सभी को मेरा तरफ से धन्यवाद, नमस्कार। कल सुबह फिर मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू दी।